मानसून सत्र की कार्यवाही का आज तीसरा दिन। सदन में आज भी जोरदार हंगामे के आसार। बीते दिन विपक्ष के हंगामे के बीच स्थगित की गई थी सदन की कार्यवाही। 27 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है। गोरखपुर में आज होगा बीजेपी बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन। सीएम योगी आदित्यनाथ सम्मेलन में शामिल होंगे। अयोध्या में आज राम मंदिर ट्रस्ट की बड़ी बैठक मणिदास छावनी में शाम 4 बजे बैठक होगी। एसआईटी रिपोर्ट समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का हरदोई का दौरा। शहीद मेजर पंकज पांडे की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट। और देश भर में बदलने वाला है मौसम। अगले 24 घंटे बारिश को लेकर चेतावनी हुई जारी। पहाड़ों में लैंडस्लाइड से बढ़ा खतरा। उत्तर प्रदेश बिहार में बिजली गिरने की संभावना। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का भारत अपडेट पर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करते हैं बुलेटिन की मौसम से जुड़ी हुई बड़ी खबरों के साथ। जहां देश भर में बारिश का कहर लगातार जारी है। दिल्ली एनसीआर में भी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है मौसम विभाग की तरफ से। साथ ही तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। चूंकि बाहर के अगर मौसम को देखा जाए तो खुशनुमा मौसम हो रखा है, लेकिन यही मौसम कब आफत बन जाए लोगों के लिए इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से दिल्ली एनसीआर, दिल्ली से सटे हुए इलाके, सटे हुए राज्यों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग का यह कहना कि देश के 12 राज्य ऐसे हैं जहां पर भारी भरकम बारिश होती हुई आने वाले समय पर नजर आएगी। क्योंकि मानसून पहले ही दस्तक दे चुका है। मानसून अब आधे में पहुंच चुका है। पीक पर पहुंचेगा मानसून, जहां पर तेज हवा के साथ जोरदार बारिश होगी और बारिश की वजह से लोगों को उमस भरी गर्मी से एक तरफ राहत तो मिलेगी, लेकिन यही बारिश कब आफत बन जाएगी ये भी अब आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि देश भर में बारिश का सिलसिला अब शुरू होने वाला है। मौसम बदलने वाला है। लोगों को आवाजाही में कई बड़ी परेशानी हो सकती है। प्रशासन की तरफ से लाख दावे वादे किए जा रहे हैं कि मानसून भले ही अभी यहां पर थोड़ा रुक गया हो, बारिश रुक गई हो, लेकिन आने वाले समय में जैसे ही बारिश का सिलसिला शुरू होगा तो प्रशासन ने पूरे दावे वादों के साथ यहां पर कई विशेष तैयारी की गई है ताकि लोगों को परेशानी न होने पाए। लेकिन हर बार की बारिश पोल खोल देती है प्रशासनिक अमले की, उनकी तैयारियों की कि धरातल पर कैसे जल निकासी की कोई यहां पर व्यवस्था नहीं की जाती। ट्रैफिक यहां पर लगता है तो उससे निजात दिलाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए जाते हैं। सड़कों पर लबालब पानी भरता है और वही गंदा पानी, नाले और सीवर का पानी लोगों के घरों में घुस जाता है। उसको लेकर भी कोई विशेष तैयारी, विशेष व्यवस्था फिलहाल प्रशासनिक अमले की नहीं रहती। जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी प्रशासन की तरफ से लगातार जो दावे किए जा रहे हैं उसकी पोल एक बार फिर से खुलती हुई नजर आएगी। लेकिन मौसम विभाग ने जो बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है उसके बाद अब क्या कुछ तस्वीरें सामने आती है या फिर कब तक बारिश का सिलसिला देखने को मिलता है, ये देखना थोड़ा यहां पर आपको बता दें जरूरी होगा। क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि तकरीबन 12 राज्य ऐसे हैं जहां पर बारिश अब बहुत ज्यादा होगी और पश्चिमी विक्षोभ के कारण भी यहां पर वर्षा बताई जा रही है। लेकिन अभी उन 12 राज्यों में क्या कुछ हालात बारिश को लेकर रहेंगे, क्योंकि देश भर में मानसून की मार है। उमस भरी गर्मी से राहत मिल सकती है, लेकिन आने वाले समय पर भारी बारिश आफत बन सकती है। देश के 12 राज्य ऐसे भारी से भारी बारिश होगी और 21 राज्य ऐसे चिन्हित किए गए हैं जहां पर मौसम अचानक से करवट ले सकता है। और मौसम अगर अचानक से बदलता है तो आप अंदाजा लगाइए कि किस कदर चीजें यहां पर देखने को मिल सकती हैं। धरातल पर विशेष तौर पर प्रशासन ने तैयारी की है। लोगों को कोई परेशानी, कोई भी अव्यवस्था यहां पर देखने को नहीं मिल पाएगी। इस तरह के दावे फिलहाल किए जा रहे हैं, लेकिन अमूमन तौर पर ये दावे वादे विफल साबित प्रशासन के होते हैं, खोखले साबित होते हैं, जिसके चलते अभी फिलहाल इंतजार किया जा रहा है लोगों की तरफ से बारिश का।
और अलग अलग जगह से मेरे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मौसम को लेकर अपडेट देने के लिए। आशुतोष मेरे सहयोगी जुड़े हैं, जितेंद्र और मनीष भी मेरे सहयोगी अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हुए जितेंद्र, मैं आप ही के पास आते हुए फिलहाल गाजियाबाद के नजारे, गाजियाबाद के मौसम को लेकर हम जानकारी लें तो मौसम विभाग की तरफ से चूंकि दिल्ली एनसीआर में तो अलर्ट जारी कर दिया है कि आने वाले समय में बारिश हो सकती है, लेकिन गाजियाबाद में किस तरह से मौसम परिवर्तित हो सकता है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके की उम्मीद है, लग रहा है लोगों को कि बारिश हो सकती है। हालांकि धीमी धीमी बारिश गाजियाबाद में हुई है, आज सुबह भी हुई है, बीती रात भी हुई है और कल भी हुई थी। अभी थोड़ी धूप निकली हुई है, हालांकि लोग ये उम्मीद जता रहे हैं कि बारिश हो सकती है क्योंकि मौसम काफी खुशनुमा लग रहा है। हर तरफ हवाएं चल रही हैं और ठंडी हवाएं कहीं ना कहीं दस्तक दे रही हैं कि बारिश हो सकती है। और उम्मीद सभी को है क्योंकि तेज तपती धूप से लोगों को राहत तो मिली है, लेकिन अभी पूरी तरीके से बारिश आना का इंतजार सभी को है और मौसम काफी खुशनुमा है। लोग जो कामकाजी लोग अपने घरों से निकले हैं वो कार्यालय को और स्कूल, बच्चे स्कूल भी गए हैं। अच्छी बात यह है कि अब छुट्टियां खत्म हो गई हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लेकिन स्कूल जाने में कोई परेशानी नहीं हुई क्योंकि सुबह बारिश नहीं थी गाजियाबाद में। हालांकि ये जरूर है कि जो विभाग है, प्रशासन है, उनको सक्रिय होने के बेहद जरूरी है क्योंकि अगर तेज बारिश आती है तो फिर वही जलभराव की समस्या रहेगी और ये समस्या से 2-4 आम जन को होना पड़ता है क्योंकि वाटर ड्रेनेज सिस्टम अगर लगाया जाए तो वो कहीं धरातल पर दिखेगा, लेकिन अभी हमें धरातल पर कहीं कोई वाटर ड्रेनेज सिस्टम नहीं दिख रहा है और जलभराव की समस्या जो लगातार गाजियाबाद में बनती है वो फिर से बनेगी। ऐसे में प्रशासन की आंखों को जो मूंदे बैठे हैं प्रशासन, वो कहीं ना कहीं खुलने की जरूरत है और जो वाटर ड्रेनेज सिस्टम लगाया जाए जिससे कि जहां जहां जलभराव होता है, गाजियाबाद में गौशाला फाटक में ज्यादा जलभराव रहता है और जो कि दिल्ली से सटा हुआ गाजियाबाद है और जीटी रोड जो कि ग्रैंड ट्रंक रोड है वहां जलभराव रहता है और ऐसे में काफी जो वाहन स्वामी है वो काफी प्रभावित होते हैं। कई गड्ढे हैं, उनमें दोपहिया वाहन अगर गिरता है तो चोटिल हो सकता है दोपहिया वाहन स्वामी, और ऐसा हुआ भी है। गाजियाबाद में कई बार ऐसा हुआ है कि दोपहिया वाहन स्वामी काफी चोटिल रहे हैं और उनके वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। इतना ही नहीं, 4 पहिया वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए क्योंकि गड्ढे ज्यादा हैं सड़कों पर और यही वजह है कि जो इस वक्त बारिश से पहले पूरी तरीके से प्रशासन को अपनी कमर कस लेनी चाहिए और जहां जहां गड्ढे हैं वहां पर बिल्कुल जितेंद्र, देखिए प्रशासनिक अमले की तरफ से एक बार फिर से वही दावे वादे दोहराए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि अगर बारिश होती है तो निश्चित तौर पर धरातल पर उन दावे वादों को पूरा किया जाएगा और कोई भी अव्यवस्था नहीं रहेगी, लेकिन यकीनन देखिएगा जब बारिश होगी तो यही दावे वादे विफल साबित होते हुए प्रशासन के नजर आएंगे। बहरहाल मुरादाबाद का रुख करते हुए मेरे सहयोगी आशुतोष मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, फिलहाल मुरादाबाद में क्या कुछ हालात मौसम को लेकर बने हुए हैं और किस तरह की तस्वीर आने वाले समय पर सामने आ सकती है? मौसम को विभाग की तरफ से क्या कोई विशेष एडवाइजरी या फिर चेतावनी जारी की गई है मुरादाबाद के लिए? जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मुरादाबाद में अभी 3 से 4 दिन लगातार जो है बारिश हुई है, जिसको देखते हुए क्या नाम है, बारिश हुई थी। बारिश होने के बाद में जैसे बच्चों के स्कूल जो है मुरादाबाद में चालू हो गए हैं, चालू होने के बाद में बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह भी जो है स्कूलों में चल रहे हैं, जिसको देखते हुए बच्चों को, क्योंकि सुबह यानी कि रात और सुबह और दिन 24 घंटे जो है बारिश हुई है, 3 दिन लगातार बारिश होने के बाद में बच्चों को स्कूल जाने में और जो रोजमर्रा के काम है लोगों को करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है बारिश के होने के अनुमान से। और कुछ जगह मुरादाबाद शहर में ऐसी हैं जहां पर पानी जो है भर गया है और भरने के बाद में जो अगर देखा जाए कि नगर निगम जो दावे करती है कि अगर कोई भी बरसात होती है तो बरसात होने के बाद में वो इस चीज को जो है मैनेज कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नजर जो है नगर निगम की तरफ से नहीं आया है क्योंकि नगर निगम की वजह से जो बारिश हुई है, बारिश होने की वजह से जो शहरी इलाका है उसमें जो है पानी का जो रूप है वो अच्छी तरीके से देखने को मिला है निश्चित तौर पर। और लगातार जो बारिश का सिलसिला है वो लोगों के लिए अभी तो राहत है, लेकिन कब आफत बनेगा इसका अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है। ऐसे में मिर्जापुर का रुख करते हुए मनीष त्रिपाठी मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आप मनीष, मिर्जापुर में मौसम को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? ये मौसम बहुत बढ़िया बना हुआ है और किसानों के लिए ये खुशी की राहत भरा ये जो बारिश है राहत भरा है। 2-3 दिन से लगातार रुक रुक के बारिश हो रही है, जिसकी वजह से किसानों के जो है चेहरों पे मुस्कान है। मुस्कान का कारण ये है कि उनके खेत जो है वो लबालब भर गए और उन्होंने अपने धान की रोपाई जो है वो शुरू कर दी।
और कल की हम बात करें तो मौसम जो था, ये जो तापमान था वो अधिकतम 32 डिग्री और न्यूनतम जो है वो 20 डिग्री था। तो किसानों के चेहरे जो है खुशी से मतलब झूम रहे हैं, और ये कि उनके धान जो है, जो नर्सरी तैयार थी, वो धान की रोपाई में लगे हुए हैं। और वहीं पे हम देखिए बात करें शहरियों की, तो वो बेचारे परेशान हैं और हलाकान हैं जी, क्योंकि उनको जल भराव का सामना करना पड़ रहा है। मिर्जापुर की हम बात करें तो कलेक्ट्रेट परिसर, मंडलीय अस्पताल के सामने, रामबाग सिविल लाइन, भरुहना रोड, मिर्जापुर वाराणसी मार्ग पर, भरुहना के पास बरौंधा पुलिस चौकी मोड़, रोडवेज परिसर, विकास भवन परिसर, मिर्जापुर विंध्याचल मार्ग पर, महन शिवाला, लोहिया तालाब के समीप तथा रमई पट्टी, कनौरा घाट मार्ग पर जगह जगह जलभराव हो गया है और कई स्थानों पर दोपहिया वाहन जो है वो फिसलते हुए जो है देखे गए हैं। और यहाँ की जो स्थिति ये है कि बारिश न हो तो किसान परेशान और बारिश हो तो शहरी परेशान, ये स्थिति मिर्जापुर की बनी हुई है। नगर निगम के जितने भी दावे थे, जितने भी उनके तैयारी थी बारिश की, वो अभी एकदम फुस होती नजर आ रही है। जी जी। और जितेंद्र, देखिए देश के 21 से ज्यादा राज्य और ऐसे में उत्तर प्रदेश का अगर जिक्र किया जाए तो 20 से ज्यादा जिले हैं जहां पर प्रशासन की अमले को अलर्ट पर रहने के निर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकार की तरफ से भी लगातार नजर रखी जा रही है मौसम की हलचल पर। लेकिन देखिए गाजियाबाद भी उन जिलों में शामिल है जहां पर आने वाले समय में भारी से भारी बारिश होती हुई नजर आएगी और लोगों के लिए यही बारिश आफत बन जाएगी। लेकिन आपसे ये समझने और जानने का प्रयास रहेगा जितेंद्र कि धरातल पर प्रशासनिक अमले की क्या तैयारी, क्योंकि देखिए यही सीवर का और यही नाले का गंदा पानी जो लोगों के घरों में एंटर करेगा, उसके बाद संक्रमित बीमारियां हैं वो दस्तक देंगी, उससे फिर लोगों का और बुरा हाल होगा। तो उसको लेकर क्या कोई विशेष एडवाइजरी जारी हुई है अभी तक? देखिए अभी तक कोई ऐसी एडवाइजरी जारी नहीं की गई है और जिस तरीके से प्रशासन को मुस्तैद होने की जरूरत है। अभी बीते दिनों जो कि कल ही प्रदेश अध्यक्ष गाजियाबाद में पहुंचे थे तो जो होर्डिंग्स लगे थे और तमाम जगह पर बैरिकेडिंग लगे थे या फिर पेंटिंग का काम सड़कों पर चला था, सड़कों के किनारे पर पेंटिंग का काम चला था, उससे सौंदर्यीकरण में तो देखने को मिला कि हाँ सौंदर्यीकरण तो अच्छा हो गया, लेकिन जिस तरीके से सड़कों पर गड्ढे हैं, जगह जगहों पर गड्ढे हैं और कई जगहों पर ऐसा है कि शिविर खुले हुए हैं, कई जगहों पर जल भराव की स्थिति बनती है, उनसे दो चार होना बेहद जरूरी है। और प्रशासन को ये सोचना होगा कि तेज अगर बारिश आ जाती है और जल भराव की स्थिति होती है और जिससे कि लगातार गाजियाबाद में जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उनसे कहीं ना कहीं दो चार होना पड़ेगा और उनसे उनका निस्तारण करने के लिए काम करना होगा, जो कि काम अभी तक नहीं हुआ है। आपको बता दें कि अभी से कुछ दिन पहले जो तेज बारिश आई थी उसमें कई लोगों की मौत हो गई थी, खास करके बच्चे इससे खासा प्रभावित हुए थे, जो कि करंट की चपेट में आने से उनकी मौत हुई थी, एक गार्ड की भी मौत हुई थी और कई जो छोटे मासूम बच्चे हैं वो जल भराव में नहाने के लिए गए थे लेकिन गड्ढे में फंसने की वजह से उनकी मौत हो गई थी। अब ऐसे में प्रशासन को नियम बनाने होंगे, सर्कुलर जारी करना होगा और जमीनी स्तर पर काम करना होगा। जिस तरीके से 5 विधानसभाएं गाजियाबाद में है और नगर पालिका के कार्यालय है, नगर निगम पूरी तरीके से एक्टिव होने की बात करता है। हालांकि जिस तरीके से गाजियाबाद की मेयर है सुनीता दयाल, वो जमीनी स्तर पर कार्य करती हैं, सड़क से ऑफिस तक और ऑफिस से सड़क तक काम करती हैं, लेकिन उनके नीचे जो मातहत काम करते हैं उनको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है, क्योंकि जमीनी स्तर पर अगर काम होगा तो ये जो जलभराव की स्थिति गाजियाबाद में बनती है उससे कहीं ना कहीं निपटा जा सकता है, जिससे गाजियाबाद के लोग प्रभावित होते हैं, खासा परेशानी होती है। और जिस तरीके की अभी हमने बीते दिनों बारिश देखी थी और जिसमें दुर्घटनाएं हुई थी उनसे कहीं ना कहीं दो चार दोबारा ना होना पड़े, इसके लेकर गाजियाबाद प्रशासन को बेहद जरूरी है कि अभी से एक्टिव हो जाए, क्योंकि बारिश लगातार जारी है और अगर बारिश बढ़ती है यानी जलभराव बढ़ता है तो जाहिर तौर पर फिर से एक बार फिर गाजियाबाद के लोग प्रभावित होंगे और ये परेशानी का सबब लगातार बनता है। दिल्ली से सटा हुआ गाजियाबाद है और ज्यादातर यहाँ पर वीआईपी मूवमेंट रहती है, लेकिन अगर नगर निगम एक्टिव हो तो जाहिर तौर पर गाजियाबाद को ग्रेटर गाजियाबाद बनाने की जो कवायद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रखी थी वो कहीं ना कहीं हो सकती है। गाजियाबाद को ग्रेटर गाजियाबाद बनाया जा सकता है, लेकिन प्रशासन जो आंखें मूंदे बैठा है उनकी आंखें खुलना बेहद जरूरी है। और यही वजह है कि
प्रशासन को अब पूरी तरीके से एक्टिव हो जाना चाहिए। अगर गाजियाबाद के डीएम की बात की जाए, वो एक्टिव हैं, जो कि गाजियाबाद के डीएम है रविंद्र मादड़, या फिर बात की जाए गाजियाबाद की प्रथम महिला सुनीता दयाल जो कि मेयर है, वो भी पूरी तरीके से एक्टिव रहती हैं। साहिबाबाद यानी ट्रांसजेंडर के जो विधायक है सुनील शर्मा और कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं आईटी, वो भी पूरी तरीके से एक्टिव रहते हैं। लेकिन जिस तरीके की हिदायत वो देते हैं, कहीं ना कहीं नीचे वाली जो चेन है वो काम नहीं कर रही है। अगर वो नीचे वाली चेन काम करे तो जाहिर तौर पर ये सब जिस तरीके से लगातार चाहते हैं गाजियाबाद को ग्रेटर गाजियाबाद बनाना, क्योंकि कवायद तेज करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद नजर बनाए रहते हैं और गाजियाबाद में अक्सर उनका आगमन रहता है। उनकी बहन गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में रहती है, उनके कई रिलेटिव गाजियाबाद के वैशाली इलाके में रहते हैं और वो खुद जो गाजियाबाद का यशोदा अस्पताल है वहां पे भी उनका आना जाना रहता है। तो कुल मिलाकर अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का आगमन गाजियाबाद में ज्यादा रहता है तो गाजियाबाद पर प्रशासन को पूरी तरीके से मुस्तैदी दिखानी चाहिए और यही वजह है कि प्रशासन को पूरी तरीके से अब एक्टिव होने की जरूरत है। जी ठीक है आशुतोष, आपके पास आते हुए, चूंकि देखिए प्रशासनिक अमला तो धरातल पर अपनी तैयारी कर ही रहा है और पुरजोर कोशिश की जा रही है कि लोगों को समझाया जा सके, लेकिन लोगों की समझ कब कहां तक पहुंचती है ये लोगों पर निर्भर करता है। ऐसे में अगर मिर्जापुर, यहाँ पर मुरादाबाद के लोगों का मैं जिक्र करूं तो मुरादाबाद के लोग कितने जागरूक हैं, कितने सतर्क हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार को लेकर मौसम विभाग की तरफ से विशेष अलर्ट जारी किया गया है बिजली गरजने का। और बिजली अगर गरजती है तो कई ऐसी पशु हानि होती है, कई जनहानि होती है और लगातार लोगों से अपील की जाती है जो कि डूब क्षेत्र हैं, डूब इलाके हैं, वहां पर ना जाए, नदी किनारों ना जाए ताकि बड़ा हादसा ना होने पाए। तो लोग क्या खुद से जागरूक हो पा रहे हैं यहाँ पर? जैसा कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे डीएम के द्वारा जो है रेड अलर्ट जारी किया गया था, जिसमें 20 तारीख और 21 तारीख और 22 तारीख को रेड अलर्ट जारी था कि जितना भी हो कम से कम जो है अपने घरों से बाहर को निकलें, क्योंकि बारिश का जब रेड अलर्ट जारी होता है तो ये जो लाइट वाला जो सिस्टम है, क्योंकि बिजली गिरने का और क्या नाम है लाइट के पोल जो बिजली विभाग के द्वारा जगह जगह पर खुले रहते हैं, जिसके कारण जो है मृत्यु का सामना करना पड़ता है, लोगों की मौतें होती हैं। उसी को देखते हुए प्रशासन की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया था कि बारिश में जितना कम से कम हो सके उतना घरों से बाहर को निकलें। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर नगर निगम की जो टीम है उसके द्वारा कोई भी ऐसा एक्शन जो है देखने को नहीं मिला है, क्योंकि अगर 3 घंटे की बारिश अगर शहर में हो जाती है तो ये मान के चलिए कि पूरा शहर जो है पानी से लबालब भर जाता है। अब ठीक है, अब ऐसे में अब मेरे और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष मिर्जापुर से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष, मिर्जापुर के लोगों के क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं, क्योंकि उमस भरी गर्मी से तो एक तरफ राहत मिल रही है, लेकिन अगर यही बारिश लगातार सिलसिलेवार तरीके से होगी तो ये बारिश उनके लिए एक बड़ी आफत भी बन जाएगी बहुत जल्दी। जी, मिर्जापुर के लोगों की हमेशा ये शिकायत रही है कि हम ये जो मिर्जापुर है इसको योगी सरकार ने अपने योगी सरकार ने शासन के उस पे रखा है, प्रथम पायदान पे रखा हुआ है विकास के दृष्टि से देखें तो। और यहाँ पे जी खोल के पैसा दिया गया है और ये धार्मिक और ये आर्थिक और ये पर्यटन की दृष्टि से भी देखें तो मिर्जापुर जो है वो महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ पे अच्छे अच्छे झरने हैं, जलप्रपात है, माँ विंध्यवासिनी का मंदिर है, काली खो है, अष्टभुजा है। और मिर्जापुर मेन चीज आपको बताएं कि ये पीतल उद्योग भी है और कालीन के लिए भी मिर्जापुर जो है जाना जाता है। और रही बात यहाँ पे जो है लोगों का, तो लोग जो है कहते हैं कि अगर हमको पैसा योगी सरकार ने दिया है तो ये पैसा जा कहाँ रहा है, आखिर पैसा दिख क्यों नहीं रहा है, कि विकास कार्य हो क्यों नहीं रहे हैं। और जब भी योगी आते हैं यहाँ पे अक्सर आते हैं और यहाँ पे बराबर रोज ही कोई ना कोई वीआईपी मूवमेंट होती है, कहीं मध्य प्रदेश, राजस्थान, कहीं न कहीं के मिनिस्टर जो है रोज आते रहते हैं यहाँ पे और अक्सर वीआईपी मूवमेंट जो है वो देखा जाता है। और उसके बाद रही बात यहाँ पे विंध्याचल की बात रही, तो ये मिर्जापुर का जो है मेन माँ विंध्यवासिनी का मंदिर है और जिला मुख्यालय से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। और यहाँ पे रोज 1.5 से 2 लाख लोगों का आवाजाही रहती है और बाहर से आते हैं और यहाँ पे जो है लोगों की जीविका का माध्यम भी माँ विंध्यवासिनी मंदिर जो है ये एक प्रकार से है। और यहाँ पे जो बारिश हो रही है इसके कारण जो है ये जल भराव हो रहा है और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो नाली है वो ओवरफ्लो हो जा रहा है। ओवरफ्लो होने के बाद जो गंदे मतलब कि लेटरिन तक जो है वो सड़कों पे आ जा रही है। उसकी वजह से जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं
उनको जो है अगर घंटे भर की 2 घंटे की बारिश अगर यहाँ पे हो जाए तो स्थिति एकदम ही जो है वो डामाडोल हो जाएगी और यहाँ पे जो है अंडर रेलवे ब्रिज है वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे आगे जाइए तो पूरा सड़कों पे पानी जो है गंदे पानी आ जाते हैं, जो कि नाली सीवर अभी साफ नहीं हुआ है और उसकी वजह से लोग जो दर्शनार्थी आते हैं उनको उस गंदे पानी से जाना पड़ता है। और रही बात हम जो है ये सब प्रशासन की तैयारी की करें तो ये जो गंगा जी हैं, ये जो पहाड़ों पे बारिश हो रहा है, दिल्ली में बारिश हो रहा है, जमुना और गंगा से पानी जो है इलाहाबाद के बाद जो एक होकर के गंगा बहती है संगम के बाद वो मिर्जापुर होते हुए बनारस और बंगाल की खाड़ी निकल जाती है। तो वो गंगा के जल स्तर में लगातार जो है वो चढ़ाव देखा जा रहा है, जिसकी वजह से प्रशासन ने यहाँ पे जिला प्रशासन ने 37 बाढ़ चौकियों को बनाया हुआ है। ये बाढ़ चौकियाँ जो है सदर तहसील और चुनार तहसील में है और 404 गांव जो हैं वो जो है बाढ़ से प्रभावित होते हैं। बाढ़ से प्रभावित होने वाले 404 गांव यहाँ पे हैं। इसके लिए जो अगर पानी आए तो शासन ने व्यवस्था कर रखा है कि स्कूलों को भी खाली करा के रखा है, लेकिन ये स्थिति जो है बाढ़ वाली जो बनेगी वो 15 से 20 दिन बाद की बनेगी। जी बिल्कुल। और जितेंद्र देखिए, जब पिछली दफा गाजियाबाद में बारिश हुई थी तो सड़कों पर लबालब पानी भर गया था, जिसकी वजह से कई हादसों की खबरें निरंतर सामने आ रही थी, क्योंकि पता ही नहीं चल पा रहा था लोगों को कि सड़क पर पानी है या पानी में सड़क है। लेकिन इस बीच जो सड़क पर गड्ढे पड़ गए थे और बड़े हादसे हुए थे, क्या उसको लेकर प्रशासन ने इस बार विशेष तैयारी कर ली है ताकि अगर लबालब पानी भरे तो कोई बड़ी जनहानि ना होने पाए और उन सड़कों की मरम्मत की गई? अरे तो कुछ सड़कें हैं जिनमें गड्ढे थे उनको भर लिया गया है, लेकिन कुछ गड्ढे ऐसे हैं जो कि अभी भी भरने बाकी हैं, जहां पर दुर्घटना हो सकती है। क्योंकि जल भराव अगर होता है सड़क पर तो ऐसा लगता है कि पानी है, लेकिन उस पानी में गड्ढा है और उस गड्ढे में वाहन क्षतिग्रस्त हो सकता है और वाहन स्वामी भी गड्ढे में गिर सकता है। ऐसा पहले भी हुआ है और अब ऐसा ना हो उसको लेकर वहां पर बैरिकेडिंग करनी बेहद जरूरी है, क्योंकि गड्ढे अगर नहीं भरे जाएंगे और उसमें जल भराव होता है तो कोई दुर्घटना हो सकती है। लेकिन बावजूद इसके मैंने बताया आपको प्रशासन को एक्टिव होने की जरूरत है, जो कि एक्टिव नहीं है। प्रशासन अगर बारिश से पहले ही अपनी कबर कस ले तो कहीं ना कहीं वाटर ड्रेनेज सिस्टम लगाया जा सकता है और जहां पर जल भराव की स्थिति होती है उससे 2-4 जो लोगों को होना पड़ता है उससे कहीं ना कहीं उसका निस्तारण होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। गाजियाबाद में कई जगह पर जल भराव होता है और जो विशेषकर गौशाला फाटक है वहां पर पूरी तरीके से जलमग्न हो जाता है गौशाला फाटक। और ऐसे में कई ऐसी तस्वीरें आई हैं, कई ऐसी मौत की खबरें भी आई हैं जो वहां पर होती हैं। नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रशासन को एक्टिव होना बेहद जरूरी है। दिल्ली सटा गाजियाबाद है और यहाँ पर वीआईपी मूवमेंट रहती है, लेकिन वीआईपी मूवमेंट के बावजूद भी दरअसल जो तरीके से कार्य होना चाहिए या ग्रेटर गाजियाबाद बनाने की कवायद जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चाहते हैं वो नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं वो बेहद जरूरी है होना और जमीनी स्तर पर कार्य होना जरूरी है, जिससे कि जो पिछले दिनों में बारिश आई थी और दुर्घटना हुई थी, विशेषकर बच्चों की मौत जो हुई थी, उसमें कहीं ना कहीं बचा जा सकता है। और जिस तरह से विद्युत विभाग को डायरेक्शन देना बेहद जरूरी है, क्योंकि खंबे पर करंट निकलता है और ऐसे में अगर कोई खंबे को छूता है तो दुर्घटना हो सकती है और ऐसी हुई भी है। कहीं ना कहीं विद्युत विभाग को देखिए, मौसम लगातार करवट ले रहा है, आने वाले समय पर मौसम बदल सकता है और ऐसे में लोगों को बड़ी परेशानी होगी, क्योंकि अभी तो राहत इस मौसम से मिल रही है, लेकिन बहुत जल्दी मौसम भी आफत बनता हुआ लोगों के लिए नजर आएगा। लेकिन प्रशासन जो दावे वादे कर रहा है वो उस पर कितना सफल साबित होता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा, जब मौसम करवट लेगा। बहरहाल आप तीनों ने जानकारी साझा की, उसके लिए आप तीनों का बहुत शुक्रिया। और इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार। जनहित के नाम पर नजरिया सजाया जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट बताकर खबरों का पाठ पढ़ाया जाता है।